सुन बेखुदी से ये रात की खामोशी कहती है क्या। बुदबुदाती है ये धड़कनें तेरे सीने में, कोई अफसाना गुनगुनाती है क्या। मचलती तेरी रूह क्यों है उसके नाम पर, क्यों एक अनजाना चेहरा रहता है तेरी पलकों पर, और जब झपकाओ जो इन्हें क्यों बन जाता है वो ख्वाब मेरा। कितना अजीब है ना ये एहसास। क्या आपको भी ये एहसास हुआ है कभी? एक भीनी सी गुदगुदाहट भरी है ना इसमें, जिसमें सिर्फ आपका जिस्म ही नहीं बल्कि रूह भी मुस्कुराती है। किताबों के नीचे दबे हुए सूखे फूलों में उठती महक हर किसी को नहीं आती, सिवाय उसके जिसने उन फूलों को अपनी मोहब्बत से सींचा होता है। ऐसी ही सौंधी सी महक में घुला रहता है मन हमेशा। क्या आपका भी यही हाल है? अगर हाँ तो घबराए नहीं जनाब, आपको तो इश्क हुआ है। वो हंसी यूं लगा एक साथ कई तितलियों ने पंख फैलाकर रंग बिखरा दिए हों कहीं। कहते हैं कुछ लोग नियति से बंधे हुए होते हैं, फिर वो चाहे एक दूसरे से कितने ही दूर क्यों ना हो, पर एक अनदेखी डोर उन्हें हमेशा करीब ले ही आती है। क्या आप इस बात पर यकीन करते हैं? माइक पर गूंजती शिखा की मधुर आवाज दिल्ली के लोगों से आज एक और नया सवाल कर रही थी। आधी रात की खामोशी को खुशनुमा बनाती उसकी आवाज उन तन्हा दिलों को सुकून पहुंचा रही थी जो किसी की यादों में मचलकर सीने में करवटें बदल रहे थे। अगर हाँ तो इंतजार कैसा, अभी कॉल कीजिए। नंबर याद है ना आपको? आपके कॉल का इंतजार रहेगा मुझे। मैं आपकी शिखा मिलती हूँ आपसे इस प्यारे से गाने। तभी शिखा की आवाज का किशोर कुमार के सुरीले स्वर ने पीछा किया और फिर उनके बोल सबके जहनों दिल पर छा गए। वादा करो नहीं छोड़ोगे तुम मेरा साथ। साउंड डेस्क पर उंगलियां फिराते हुए शिखा ने सामने अपनी नजरें घुमाई, जहां उसकी सहयोगी नेहा क्षेत्राओं की आने वाली कॉल पर नजर रख रही थी। एक साथ कई फोन कॉल का तांता सा लग गया था और एक बड़े सी कंट्रोल पैनल पर जलती बुझती लाइट ये साफ दर्शा रही थी। शिखा ने भी कंट्रोल पैनल पर अपनी नजर फिराई और लोगों के रिस्पॉन्स को देख मुस्कुरा उठी। अपने कान पर चढ़ाए हेडफोन को ठीक करते हुए शिखा ने इशारे में नेहा से कुछ पूछा और जवाब में नेहा की आवाज उसके हेडफोन में गूंजी। 1000 से भी ज्यादा लोगों के फोन आ रहे थे। शिखा ये सुन शिखा की आंखों में चमक आ गई। वो शिखा ग्रोवर थी, उम्र होगी शायद यही 23 साल। साफ व गोल आकर्षक चेहरे वाली शिखा दिल्ली के मशहूर रेडियो शो की होस्ट थी, जिसका नाम रात को रेडियो सुनने वाले हर क्षेत्राओं की जबान पर चढ़ा हुआ था। लव गुरु। प्यार भरी दास्तान से लेकर टूटे दिलों को सुकून पहुंचाते गानों के ताने बाने से बुने गए इस रेडियो शो में शिखा की मस्ती भरी आवाज 4 चांद लगाने जैसी थी। वैसे तो इस तर्ज पर कई शो और भी थे जो अलग अलग रेडियो स्टेशन पर अक्सर रात 11 से करीब 1 बजे तक प्रसारित हुआ करते थे, पर लव गुरु जैसी लोकप्रियता किसी और शो को हासिल नहीं थी और इसका सारा श्रेय शिखा को जाता था, जो न सिर्फ अपनी खूबसूरत आवाज से रात का समा बांधती थी बल्कि अपनी लेखनी से लोगों के दिलों को भी छूती थी। उसे इस शो से जुड़े हुए लगभग 2 साल होने को आए थे और आलम अब ये हो चला था कि रात को कहीं न कहीं किसी कोने से उसकी आवाज सुनाई दे ही जाती थी। सवाल चाहे प्यार की उलझन का हो या फिर उसके मुकम्मल होने के जश्न का, उसे साझा करने के लिए सब लव गुरु को ही याद करते। ये शिखा की बुद्धिमता और बेबाकपन का ही असर था कि कॉलरों की जटिल समस्याओं का समाधान वो मिनटों में ही ढूंढ लिया करती थी। बचपन से ही गाने का शौक रखने वाली बातूनी शिखा को क्या पता था कि वो एक दिन अपने ही शहर की आवाज बनकर उनके दिलों में गूंजा करेगी। यूं ही बातों बातों में कब रात के 1 बज गए ये शिखा जान ही नहीं पाई।
बाहर कंट्रोल पैनल के पास बैठी नेहा ने हाथ ऊपर उठाकर शिखा को ऑफ एयर जाने का इशारा किया। अच्छा तो दोस्तों, मेरा आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है, पर जाने से पहले उन दिलों को सलाम जो टूट कर भी मुस्कुराना नहीं भूले हैं और जो प्यार में डूब कर मदहोश हुए बैठे हैं। होश में आ जाए जनाब, मंजिल अभी दूर है। किसी खूबसूरत चेहरे को चाहना बेहद आसान होता है, पर जो इंसान खुद से मोहब्बत कर बैठे, मेरे लिए तो वो इंसान ज्यादा खास है। इसलिए मेरे दोस्त, खुद से प्यार कर, मोहब्बत झक मार के तेरे पीछे आएगी। वो हंसी और उसके होठों के साथ कई अनजान होठों पर भी मुस्कान आ गई जो अनदेखे रह गए थे। मिलती हूँ आपसे कल इसी जगह, आपके पसंदीदा रेडियो स्टेशन सरगम पर। तब तक के लिए शब बखैर, गुड नाइट और शुभ रात्रि। छोड़े जा रही हूँ आपको इस खूबसूरत गाने के साथ, जरा गौर फरमाइएगा। इतना कहकर शिखा ने अपने सामने रखे साउंड डेस्क पर फिर से अपनी उंगलियां चलाई और आशा भोसले की मधुर आवाज से सजे एक खूबसूरत गाने के साथ उसने अपने शो का समापन किया। छोटी सी कहानी से, बारिशों के पानी से, स्टूडियो से बाहर आते ही शिखा ने बाथरूम की ओर रुख किया और वहां शीशे के सामने खड़े होकर उसने कुछ पल खुद को निहारा। न जाने क्यों वो खुद को कुछ दिनों से पहचान नहीं पा रही थी। चेहरा तो वही था, पर उस चेहरे के पीछे बसा हुआ शख्स कहीं खोया सा लग रहा था। एक अजीब सा खालीपन पसरा हुआ उसके मन में, जिसे वो चाह कर भी मिटा नहीं पा रही थी। उसके ब्रेकअप को हुए 2 हफ्ते बीत चुके थे, पर अभी भी वो उस दर्द से उभर नहीं पाई थी जो कहीं उसके सीने में एक कांटे की तरह गड़ कर रह गया था। हथेलियों में पानी भरकर उसने मुंह पर छींटे मारी और अपनी थकी आंखों से झांकती नींद को कुछ पलों के लिए छिपा लिया। बाहर आते ही नेहा ने शिखा को उसका फोन थमाया। 5 मिस कॉल आ चुकी है तुम्हारे दोस्त शिवानी की, नेहा ने कहा। शिखा ने फोन चेक किया और फिर वॉइस मेल पर जाकर उसने फोन का लाउड स्पीकर ऑन कर दिया। हे शिखा, सॉरी यार डिस्टर्ब करने के लिए। सबको पता है कि तू कितनी बिजी है, लेकिन फिर भी दोस्तों के लिए तो टाइम निकाल लिया कर। सुन, इस संडे को मेरा बर्थडे है, याद तो है ना तुझे? और तुझे पक्का आना है। वैसे भी संडे तेरा फ्री रहता है, इसलिए शो का कोई बहाना वहाना भी नहीं चलेगा। कॉलेज के सारे फ्रेंड्स आ रहे हैं, तू भी आएगी तो अच्छा लगेगा। मैसेज मिलते ही कॉल करना। मैसेज तो ख़त्म हो गया, पर न जाने क्यों शिखा फ़ोन को थामे बुद्ध बनी खड़ी रह गई। तो क्या सोचा? नेहा ने उसे टोकते हुए पूछा। किस बारे में? शिखा ने फ़ोन को जीन्स की पॉकेट में डालते हुए कहा। जा रही हो पार्टी में? पता नहीं, मेरा मन नहीं है किसी पार्टी वार्टी में जाने का। मन नहीं है या फिर जाना नहीं चाहती? क्या मतलब तुम्हारा? क्या वो भी वहाँ आएगा? कौन? इतनी जल्दी नाम भी भूल गई उसका? शिखा नेहा के सवालों से चिढ़ उठी। उसने खींचते हुए नेहा से कहा, ये क्या घुमा फिरा कर मुझसे सवाल करे जा रही हो? जो कहना है सीधे सीधे क्यों नहीं कहती? ये सुनते ही नेहा खिलखिलाकर हंस पड़ी और शिखा मुंह फुलाए उसे देखती रही। पूरे शहर की लव लाइफ सॉल्व करती फिरती हो, पर खुद की लव प्रॉब्लम से दूर भाग रही हो। वाह लव गुरुजी वाह। अपना वाक्य ख़त्म कर नेहा फिर से हंस पड़ी। नेहा की बातों का आशय समझ शिखा ने भी कहा, कभी ऐसे डॉक्टर के बारे में सुना है जो अपना ऑपरेशन खुद कर सकता है? नेहा, सुना तो कभी नहीं। ऐसा इसलिए
क्योंकि ऐसा कोई डॉक्टर है ही नहीं। तो तुम कहना चाहती हो कि तुम्हारा हाल भी कुछ ऐसा ही है? हाँ, काफ़ी हद तक। चल झूठी। नेहा के आरोप पर शिखा ने अपनी कोहनी उसे दे मारी, जिस पर नेहा झल्ला उठी। शिखा थक हार कर वापस रखे सोफे पर धाराशायी हो गई। तुम मान क्यों नहीं लेती कि तुम पार्टी में जाने से डर रही हो क्योंकि वहाँ ऋषभ भी होगा? नेहा उसके पास खड़े होकर चिल्लाई। ऋषभ का नाम सुनते ही शिखा ने अपना सर पकड़ लिया और वो बोल पड़ी, जरूरी था उसका नाम लेना? तुमसे रहा नहीं जा रहा था ना? क्यों, क्या हुआ? नेहा ने आंखें तरेरते हुए कहा। तुम्हारी दुखती रग पर हाथ रख दिया क्या? इस बार शिखा ने उसके सवाल का जवाब ना देना ही बेहतर समझा और अपनी आंखों पर कोहनी रख दी। सोने का प्रयास किया। शिखा को खामोश देख नेहा घुटने मोड़कर उसके सोफे के पास जा बैठी। देख, मैं जानती हूँ ब्रेकअप को झेलना आसान नहीं होता, पर तू कब तक उससे भागती रहेगी? ऐसा करके तू तो उसे अपनी खुशियों पर और भी ज्यादा हावी होने देगी। उसका सामना कर, कायरों की तरह भाग मत। शिखा ने कुछ कहा नहीं, पर उसका हाथ अब उसकी आंखों पर से हट चुका था। उसने सिर घुमाकर नीचे बैठी नेहा को देखा, जो उसे ही ताके जा रही थी। तेरी जगह अगर कोई और होता तो तू उसे क्या कहती? मिस लवगुरु, नेहा ने पूछा। यही कहती कि मुंह छुपाकर घर पर बैठ जाओ और जहां कहीं भी तुम्हें तुम्हारा एक्स दिखे वहां से भाग जाओ। नेहा ने जिस मजाकिये लहजे से अपना वाक्य खत्म किया, शिखा की हंसी छूट गई। दोस्त हूं तेरी, नेहा ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा। सब दिखता है मुझे, खोई सी रहने लगी है, कम हंसने लगी है। ब्रेकअप के बाद से ही तू कहीं ठहर सी गई है और मुझे तुझे वापस पाना है, वरना मैं भी तेरे साथ कहीं खो जाऊंगी। ओए बस भी कर, रुलाएगी क्या? शिखा ने मुस्कुराते हुए कहा। कहाँ से चुराई इतनी अच्छी लाइनें? और कौन है यहाँ पर जो लेखक बना घूमता फिरता है? तेरी संगत का तो असर है कम ही नहीं। दोनों एक साथ हंस पड़े। नेहा के लिए कहना तो आसान था, पर शिखा के लिए करना बेहद मुश्किल। पर वो ये भी जानती थी कि नेहा सही थी। शिखा हर पल ऋषभ के डर से कहीं आना जाना थोड़ी ही न छोड़ सकती थी, पर डर उसे ऋषभ का नहीं था, बल्कि उसे डर था उस एहसास से जो उसे ऋषभ के आगे कमजोर बना देता था। दिल का एक कोना अभी भी था उसके सीने में, जो चोट खाया बैठा था और ऋषभ के नाम पर गुस्से से भर जाता था। कहने को तो उनका रिलेशनशिप महीने भर का ही था, पर न जाने क्यों शिखा को ये लगने लगा था कि ऋषभ उस डोर का आखिरी पड़ाव था जिसका एक सिरा वो बरसों से थामे बैठी थी। सब कुछ तो बन चुका था वो उसका। सुबह के गुड मॉर्निंग के मैसेज से लेकर रात के गुड नाइट के मैसेज तक के सफर में उसका नाम ही तो शामिल था। बरसात भरी शामों में वो जिसका हाथ थामकर कॉफी हाउस तक जाया करती थी, वो हाथ ऋषभ का ही तो था। जो बातें उसके होठों को हंसी से लबरेज किया करती थी, वो बातें ऋषभ ही तो करता था। शिखा खुद नहीं जान पाई कि कब ये कैजुअल रिलेशनशिप एक सीरियस रिलेशनशिप में तब्दील हो गया, और उसका भ्रम उस रात टूटा जब गुड नाइट के मैसेज की जगह ऋषभ ने उसे इट्स ओवर लिखकर भेजा। वजह वो कभी जान नहीं पाई और ना ही उसने ऋषभ से पूछना जरूरी समझा। आखिर व्हाट्सएप पर कौन मैसेज करके ब्रेकअप करता है? शिखा का दिल टूटा जरूर, पर गुस्सा वो खुद पर हुई। एक बार फिर वो दिल के मामले में मात जो खा गई थी और उसी पल उसने ऋषभ से जुड़े सभी मैसेज और तस्वीरों को अपने फ़ोन से डिलीट कर दिया। काश वो ये सब अपने दिल के साथ भी डिलीट कर पाती। You have deleted all the memories and feelings of Rishabh from your heart.
योर हार्ट इज़ फ्री नाउ। कुछ ऐसा ही मैसेज होता शायद। उस शाम पार्टी के लिए शिखा ने खुद को बूझे मन से तैयार किया। सजने संवरने का मन नहीं था उसका, इसलिए अलमारी में जो उसे पहले दिखा वो ही पहन लिया। ब्लैक टॉप, जीन्स और ऊपर से डेनिम जैकेट डाले वो आईने के आगे खड़ी हो गई। इससे पहले कि वो अपना मन बदल पाती, उसने झट से अपनी नज़रें आईने से फेरी और बाहर चली गई। काले स्याह से रंगा हुआ आकाश खुलकर बारिश की चेतावनी दे रहा था, पर शिखा उसकी चेतावनी से बेखबर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ चली। पार्टी में पहुंचते ही शिवानी ने शिखा को घेर लिया और सिर्फ शिवानी ही नहीं बल्कि वहां आए सभी ने शिखा का एक सेलिब्रिटी की तरह स्वागत किया। सेल्फी और तारीफों की चमक में जहां उसके होंठ मुस्कुराते नहीं थक रहे थे, वहीं उसकी गुमराह नजरें हर पल उसे तलाशती रही जो वहां मौजूद था ही नहीं। जब उसके मन को इस ख्याल से तसल्ली होने लगी कि वो शायद आए ही नहीं, तभी ऋषभ ने पार्टी में दाखिल होकर उसके इस ख्याल को हकीकत बनने से रोक दिया। वो वहां आया तो था और अपने साथ उस सवाल के जवाब को भी लाया था जिसे शिखा कभी उससे पूछ नहीं पाई थी। अभी 2 हफ्ते ही तो बीते थे उनके ब्रेकअप को, और आज वो किसी अनजान लड़की के साथ खड़ा था। क्या ये सब इतना आसान था? शिखा ने सोचा। ऋषभ के लिए तो था, तभी तो वो कितना आसानी से उस लड़की का हाथ थामे सबसे हंसकर मिल रहा था। दूर खड़ी शिखा से जब उसकी नजरें मिली तो वो बस एक दबी मुस्कान होठों पर लाकर रह गया, मानो लफ्जों की अब कोई जरूरत ही नहीं थी उन दोनों के दरमियान। शिखा ने उसी पल उन रातों के बारे में सोचा जो ब्रेकअप के बाद से उसकी आंखों से अछूती रह गई थी, पर वो उन रातों की परछाई को ऋषभ की नजरों में तलाश नहीं पाई। महीने भर साथ बिताए गए सफर को तो ऋषभ पहले ही अधूरा छोड़ चला था। बस एक वो ही थी जो अभी भी ठहरी हुई थी उस राह में, उन बातों और उन यादों के संग जो अब उसे सताने लगे थे। शिखा पार्टी में ज्यादा देर तक रुक नहीं पाई और शिवानी से मिले बगैर ही वहां से रुखसत होने लगी। इतनी जल्दी जा रही हो? शिखा के बढ़ते कदम ठिठक कर रुक गए। वो आवाज थी ही इतनी जानी पहचानी कि वो उस स्वर को अनसुना कर नहीं पाई। शिखा मूडी और ऋषभ को सामने देख थोड़ा अचरज रही गई। हाथ में ड्रिंक लिए वो मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारे बगैर तो ये पार्टी फीकी रह जाएगी मिस आरजे। मुझे नहीं लगता, शिखा ने कहा। तुम जो हो यहाँ पर नाराज हो मुझसे? किस लिए? ऋषभ यूं हंसा मानो शिखा ने कोई मजाक किया हो उससे। मुझे लगा कि तुम समझ जाओगी। इसमें समझने जैसा क्या था ऋषभ? शिखा के खींचे स्वर को भांप कर ऋषभ बगले झांकने लगा। कम ऑन शिखा, यहाँ लोग फोन पर जब प्रपोज कर सकते हैं तो ब्रेकअप क्यों नहीं? और तुम तो एक्सपर्ट हो ना प्यार व्यार के मामले में। मुझे लगा तुम समझ जाओगी। शायद तुम्हें पता ना हो, लेकिन किसी को प्रपोज करने में और किसी के साथ ब्रेकअप करने में बहुत फ़र्क होता है। शिखा ने कठोर निगाहों से उसे देखते हुए जवाब दिया। और कोई कितना ही प्यार को समझे क्यों ना ले, पर जब उसका दिल टूटता है तो उसे भी उतना ही दर्द होता है जितना कि औरों को। अचानक शिखा खुद पर ही झड़की और फिर बोल पड़ी, रहने दो, चलो छोड़ो, तुम ये बात कहाँ समझ पाओगे। पर हाँ, अगली बार अगर किसी से ब्रेकअप करना हो तो थोड़ी हिम्मत दिखा देना। कायरों की तरह छिपकर उसे मैसेज मत करना। ऋषभ हाथ में अपनी ड्रिंक थामे अवॉक
उसे देखता रह गया। शिखा अपना वाक्य ख़त्म कर जैसे ही मुड़ी, उसका सामना ऋषभ की गर्लफ्रेंड से हो गया। शिखा बिना कुछ कहे पार्टी से निकल तो गई, पर पीछे छोड़ गई उन सवालों को जो अब उस लड़की की नज़रों में झांकते दिखे, और वो ऋषभ को। सीने में दुखते दिल की चुभन भरी धड़कनों के साथ शिखा ने घर लौटना चाहा और पास बने मेट्रो स्टेशन की ओर बढ़ चली। तेज हवाओं के झोंके ने उसके कदमों को लाख बार थामना चाहा, पर वो उसे रोक नहीं पाए। जब इतना काफ़ी न रहा तो आसमान बरस पड़ा और उसके दर्द के साथ कराह उठा। शिखा पल भर में ही बारिश की बूंदों से लबालब हो गई और उसका भीगा हुआ चेहरा आती जाती कारों की हेडलाइटों में रह रहकर चमकता रहा, पर कहीं रुकने के बजाय वो भीगते हुए आगे बढ़ती रही। कह पाना नामुमकिन था कि उसके चेहरे पर लगातार ढलकती बूंदें बारिश की थी या फिर उसके आंसुओं की। मेट्रो ट्रेन में लोगों की भीड़ के बीच खड़ी शिखा एकदम से ही उनके आकर्षण का बिंदु बन गई। उसके कपड़ों व बालों से रिसता हुआ बारिश का पानी आसपास खड़े लोगों का ध्यान जो खींच रहे थे। बदहवास सी शिखा ट्रेन में मौजूद थके हारे चेहरों के बीच मूर्ति की तरह डोलती दिखी। तभी मेट्रो में लगे स्पीकरों में गूंजती आवाज़ में आने वाले स्टेशन की सूचना देते हुए घोषणा की, अगला स्टेशन राजीव चौक है। भीड़ में रहकर भी शिखा ने खुद को बेहद अकेला महसूस किया। दरवाजे के शीशे पर अपनी नाचती परछाई को देखकर शिखा के मन ने खुद के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर दिए। स्वयं को भीगे हुए कपड़ों में देख वो एक पल के लिए खुद को भी पहचान नहीं पाई। कौन थी वो? एक रेडियो जॉकी, एक लव गुरु, या फिर एक असहाय सी पागल लड़की जिसका दिल कहीं किसी कोने से चटक खा बैठा था। ऐसा लगा मानो वो नाचती परछाई पूछ रही हो उससे कि वो कैसे लोगों को प्यार की सलाहें बांटती फिर रही थी जब वो खुद का दिल टूटने से बचा नहीं पाई। किसी धोखा दे रही थी वो खुद को या उन हजारों लाखों क्षेत्राओं को जो उस पर भरोसा करते थे। मन में आया कि छोड़ दे इस जॉब को। वो गुस्सा थी खुद पर। उसका इस ट्रेन के अंदर जोर से चीखने का मन किया, मैम आप आरजे शिखा हो ना, लव गुरु की होस्ट? एक 18 वर्ष लड़की ने उसके करीब आकर पूछा। शिखा उसके सवाल पर चौंक उठी और अपने ख्यालों से बाहर आई। तभी साथ में मौजूद लड़की के दोस्त ने अपना सिर झटका और शिखा से बोला, मैम ये पागल हो गई है, आप इसकी गलतफहमी दूर कर दो। अरे यार ये वही है, लड़की ने आवेश में लड़के को जवाब दिया। मैम आप शिखा ग्रोवर है ना? लड़की ने दोबारा शिखा से पूछा। यू हैव लॉस्ट योर माइंड मालती, लड़के ने खींचते हुए कहा। शिखा ने एक बार फिर शीशे पर मचलती अपनी परछाई की तरफ देखा और फिर उस लड़की की ओर जो जेब से फ़ोन निकालकर सेल्फी लेने की तैयारी में लग गई। मैम मुझे पता है आप वही हो, मैंने आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम हर जगह फॉलो कर रखा है, मालती ने उत्सुकतावश कहा। मुझे लगता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, शिखा ने थके स्वर में उसे जवाब दिया। शिखा का जवाब सुन मालती हैरान रह गई और फ़ोन हाथ में लिए वहीं थम गई। देखा मैंने कहा था ना, लड़के ने झट से कहा। चल अपना स्टेशन आने वाला है। मालती ने अनचाहे मन से 2 कदम पीछे खींचे ही थे कि अचानक वो फिर शिखा की तरफ बढ़ चली आई। मैं एक बार आपके चेहरे से धोखा खा सकती हूँ मैम, पर आपकी आवाज़ से नहीं। मैं आपकी आवाज़ को दिल से पहचानती हूँ, मालती ने धीमे स्वर में उससे कहा। पास बने हैंडल को पकड़े शिखा शिथिल मुद्रा में खड़ी रही और मालती को चाह कर भी अनसुना नहीं कर पाई। आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी मैम, बस
आपको थैंक यू कहना चाहती थी मेरी जिंदगी बचाने के लिए। अचानक शिखा सुन रह गई और उसने फौरन मालती की तरफ मुड़ कर देखा। शिखा के चेहरे पर तैरते सवालों को देख मालती मुस्कुरा उठी। कुछ पल बाद वो दोनों राजीव चौक मेट्रो स्टेशन की सीढ़ियों पर अकेले बैठे नजर आए। बारिश की रिमझिम का स्वर एक संगीत की तरह उनके आसपास गूंजता सा प्रतीत हुआ, जिसमें वो दोनों खोए से लगे। मालती ने उसे बताया कि 2 साल पहले एक लड़के से वो अपना दिल तुड़वा बैठी थी, जो उसके अलावा और भी कई लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में था। मालती ने वक्त रहते उस लड़के से ब्रेकअप तो कर लिया, पर उसके बाद खुद को डिप्रेशन में आने से बचा नहीं पाई, जो उस पर इस कदर हावी हो चला था कि वो हर पल सुसाइड के बारे में सोचने लगी थी। कहने को तो आंसुओं का कोई वजन नहीं होता, पर जब ये आंखों से गिरते हैं तो ये दिल इतना भारी क्यों हो जाता है। मालती ने अपनी उंगलियों को टटोलते हुए कहा, ये 250-300 ग्राम का दिल क्यों उस पल सीने में 100 टन का लगने लगता है कि सांसें लेना तक मुश्किल हो जाता है, उसने पूछा। शिखा खामोश रही, पर वो जानती थी कि मालती के सवाल जितने वाजिब हैं, जवाब उतने ही कठिन। खुद शिखा भी तो उस दौर से गुजर रही थी। मुझे आज भी वो शब्द याद है जो आपने मुझसे उस वक्त कहे थे जब मैंने आपके शो पर कॉल किया था, मालती ने शिखा की ओर देखते हुए कहा। शिखा उसको शब्दों का पीछा करते हुए 2 साल पीछे खींची चली गई और वो बातें उसके जहन में भी गूंज उठी जो उसने उस वक्त मालती से कही थी। 2 साल पहले, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी नहीं है, बल्कि तुम्हें तो ये दी गई है, और जो चीज़ तुम्हारी नहीं है उसे ख़त्म करने का हक तुम्हें किसने दिया? शिखा ने सख्त स्वर में मालती से कहा, जो कॉल के दूसरे छोर पर थी। क्या वो लड़का तुम्हारे पेरेंट्स से बढ़कर है? अगर है तो जाओ कर लो सुसाइड, कोई नहीं रोकेगा तुम्हें। ये सुनते ही मालती फ़ोन पर ही सुबकने लगी। उसकी सिसकियां फ़ोन पर गूंजती रही, जो सुनने वाले हर शख्स को झंझोड़ती सी प्रतीत हुई। शिखा की बातें सुन उस पल सभी स्टूडियो के बाहर हैरान व परेशान खड़े दिखे। सुसाइड जैसे गंभीर विषय को देख सबके माथे पर शिकन चढ़ गई थी, और नेहा ने तो उसे ऑफ एयर जाने का इशारा तक कर दिया था, पर शिखा ने उस वक्त उसके निर्देशों का पालन नहीं किया। आंसू पोंछ पागल, शिखा ने माइक की तरफ झुककर कहा। जिंदगी यहाँ थमी नहीं है मालती, हम सबका दिल टूटता है। प्यार है ही ऐसी चीज़ जो हमें उस शख्स के आगे बेबस कर देती है जिसे हम बेइंतहा चाहते हैं, पर अगर वो शख्स गलत निकले तो हमें उसे भूलकर आगे बढ़ जाना चाहिए। प्यार हमें पहचान नहीं देता मालती, हमें पहचान मिलती है अपने सपनों से। क्या तुम्हारा कोई ऐसा सपना है जिसे तुम बेहद चाहती हो? डॉक्टर बनना है मुझे, मालती ने अपने आवाज़ में कहा। तो उस सपने के लिए जी ले यार। जिस दिन तू अपनी पहचान के लिए जीना शुरू कर देगी, उस दिन के बाद कोई तेरे दिल को तोड़ नहीं पाएगा। जिस खालीपन को तू इस वक्त अपने मन में लिए बैठी है, उस खालीपन को अपनी ख्वाहिशों से भर दे, फिर देख क्या होता है। शिखा ने एक भीनी मुस्कान से अपनी बात खत्म की। शिखा से मीलों दूर होकर भी मालती उस पल अपने कमरे की खिड़की से झांकती अंधेरी रात में झिलमिलाते सितारों को देखना नहीं भूली। मोबाइल को कान में लगाए शिखा की बातें सुन उसके बेचैन मन को सांत्वना मिली, और उसके गालों पर खींची आंसुओं की लकीरें भी अब सूख चली। उसने उसी पल शिखा से वादा किया कि वो अपने सपनों के लिए जिएगी और उन्हें पूरा कर दिखाएगी। तो अब तुम क्या कर रही हो?
सीढ़ियों पर बैठे शिखा ने उससे पूछा। वही जो आपने कहा था, अपने सपनों के लिए जी रही हूँ, मालती ने मुस्कुराकर जवाब दिया। एम्स मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट हूँ, 2nd ईयर। जवाब जानकर शिखा प्रभावित दिखी, पर वो खामोश रही। लगता है कि आज आपका भी दिल टूटा है शायद, मालती ने उसकी ओर देखते हुए कहा। तुम्हें कैसे पता? आपकी आंखों को देखकर। तुम्हारे कॉलेज में आंखों को पढ़ना भी सिखाते हैं क्या? सिखाते तो नहीं हैं, पर मुझे लगता है इन्हें सिखाना चाहिए। सोचो, लोगों को समझना कितना आसान हो जाएगा ना तब। सीढ़ियों के पास लगे एस्केलेटर पर चढ़ते उतरते लोगों की नजरें उन दोनों को ही घूरती दिखी। इस दौड़ती भागती रात में सिर्फ यही 2 ऐसे लोग जो खिन थम से गए थे। या तो इन्हें मंजिल की चाह नहीं थी, या फिर ये उसे पा बैठे थे। मालती के सवालों में न जाने क्यों शिखा को सुकून मिला। शायद दिल से निकले ख्यालों की यही खास बात होती है, उनमें खो जाने का मन करता है। पता है मैम, हमारी जनरेशन को आपकी कितनी जरूरत है, मालती ने कहा। शिखा ने गंभीर होकर उसकी ओर देखा। अब देखो ना, हम अपने पेरेंट्स से हर चीज के बारे में बात कर सकते हैं, पर प्यार नाम के टॉपिक पर हम सबकी बोलती बंद हो जाती है। वो हंसी। प्यार करना तो सब सिखाते हैं, पर इस रिश्ते को निभाना कैसे है ये कोई नहीं सिखाता। हमें ना तो इन रिश्तों की अहमियत के बारे में पता होता है, और ना ही ये कि कैसे इन रिश्तों से बाहर निकला जाए जब ये हमें गुमराह करने लगते हैं। ऐसे में हमें जरूरत पड़ती है एक लव गुरु की, यानी कि आपकी, मालती ने कहा। उसके आखिरी वाक्य को सुन शिखा भावुक हो उठी। मालती के शब्दों ने शिखा के मन में उठे इस संशय को भी कमजोर कर डाला जो उसे कुछ पल पहले एक लव गुरु के तौर पर धिक्कार रहा था। आपको अंदाजा भी है कि आपने कितने रिश्तों और कितने लोगों को टूटने से बचाया है, मालती ने पूछा। इस सवाल पर शिखा शब्दहीन रही। वो चाहकर भी कुछ कह नहीं पाई। बरसात को थमता देख मालती को उसके दोस्त ने टोका और चलने को कहा। मन महसूस कर उसने अपनी गोद में रखे बैग को हाथों में थामा और बोली, आपसे मिलकर अच्छा लगा मैम। मैं आपका शो रोज सुनती हूँ, कल भी सुनूंगी। वो उठी और चलने को हुई। सेल्फी नहीं लेगी, शिखा ने टोका। ये सुनकर मालती हंस पड़ी। शिखा भी सीढ़ियों पर खड़ी हो गई, और जब मालती ने उसका सामना किया तो वो हैरान रह गई। शिखा की आंखों पर जो नमी छाई हुई थी, उसमें मालती का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखा। तुम कहती हो कि मैंने तुम्हारी जिंदगी बचाई है, पर मुझे लगता है कि आज तुमने मुझे खत्म होने से बचाया है, शिखा ने कहा। इससे पहले कि मालती कुछ समझ पाती, शिखा ने उसे बाहों में भर लिया। स्टेशन पर मौजूद सभी लोगों की निगाहें उन पर रुक गई। कुछ पल पहले खुद को धीरे धीरे खो रही थी मैं, पर तुमसे मिलकर यूं लगा मानो खुद को फिर से पा लिया हो मैंने, शिखा ने उसे आहिस्ते से जकड़ते हुए कहा। थैंक यू सो मच मुझे खुद से मिलाने के लिए, शिखा ने रूंधे हुए गले से कहा। मालती हैरान दिखी, पर शिखा के आलिंगन में बस कर वो भी मुस्कुरा उठी। अरे वो शिखा है। अरे हाँ, रेडियो सरगम वाली आरजे। अचानक रुके हुए लोगों के बीच से आवाज़ें आने लगी। सब भीड़ जमाए वहाँ खड़े होने लगे जहाँ मालती और शिखा थे। मुझे नहीं लगता मैम अब हम सेल्फी ले पाएंगे, मालती ने हंसकर कहा। देखो ना, सब यहीं देख रहे हैं। शिखा ने भी सामने की तरफ नजरें घुमाई और वो दंग रह गई। स्टेशन की सारी भीड़ उनकी तरफ ही देखी जा रही थी। कोई फ़ोन हाथ में लिए शिखा को रिकॉर्ड कर रहा था, तो कोई सेल्फी की दरकार लिए
उसके ओर बढ़ने की तैयारी में था। पल भर में ही शिखा लोगों की भीड़ से घिर गई। किसी ने उसकी आवाज़ की तारीफ की तो किसी ने उसके काम को सराहा, पर उनमें से कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने उसे लाइफ सेवर कहकर पुकारा और उसका शुक्रिया अदा किया। आपको अंदाज़ा भी है कि आपने कितने रिश्तों और कितने लोगों को टूटने से बचाया होगा? अचानक मालती का ये सवाल शिखा के मन में गूंज उठा। उस सवाल का जवाब अब उसके सामने था। शिखा ने उसी पल नजरें उठाकर भीड़ में मालती को तलाशा, पर वो उसे कहीं नहीं दिखी। उसने अफरा तफरी में अपने दाएं बाएं भी देखा, पर वो उसकी झलक ढूंढ नहीं पाई। उसे खोने के डर ने शिखा को बेचैन कर दिया और अचानक उसी पल भीड़ को पीछे छोड़ वो मालती को ढूंढने अकेले ही सीढ़ियों पर दौड़ पड़ी। भीड़ का कारवां हैरान होकर वहीं सीढ़ियों पर ही थम गया। स्टेशन के बाहर बरसती बूंदों के बीच आकर शिखा हांफते हुए रुकी और वहीं उसने मालती को खड़ा पाया, भीगते हुए, उसका इंतजार करते हुए। मुझे लगा कि तुम चली गई, शिखा ने सांसों को संभालते हुए कहा। ऐसे कैसे चली जाती? मालती ने झट से जवाब दिया। आपके साथ सेल्फी भी तो लेनी है। ये सुनते ही शिखा की हंसी छूट पड़ी। दोनों खिलखिलाते हुए बारिश में हंस पड़े। अगली सुबह शिखा के सभी सोशल अकाउंट्स पर एक सेल्फी फोटो बेहद वायरल हुई। वो सेल्फी खुश थी ही इतनी खास। उस तस्वीर में कैद दो चेहरे शिखा और मालती के थे। बरसात में बेसुध भीगती शिखा के गले में हाथ डाले मालती को खड़ा देख यूं लगा मानो वो बरसों से एक दूसरे को जानते हों। उनके चेहरों की खुशी से जाहिर था कि उनके लिए ये पल कितना खास था। तस्वीर के साथ ही शिखा ने कुछ शब्द भी लिखे थे जिसे लोगों ने काफी सराहा और शेयर किया। वो शब्द थे, जिंदगी में हमें सारे रिश्ते बने बनाए मिलते हैं, पर दोस्ती नहीं। इस रिश्ते के बगैर हम इस बाहरी दुनिया में अधूरे से हैं। मिलिए मेरी एक नई दोस्त से, मालती। शी इज माय सेवियर। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस अच्छी कहानी को शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की नॉवेल बेस्ड हिंदी कहानियाँ आपको सुनने के लिए सबसे पहले मिले।